हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो करंट अफेयर पर होने वाला है। मध्य प्रदेश करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट की है। आपने पिछले 3 वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देखिए। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारी टारगेटेड स्टडी चल रही टेलीग्राम ग्रुप पर। फ्री वाला मेंटोरशिप बैच है जिसमें पूरे 30 डेज़ का प्लान है। आप यदि ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमको प्रमुख चर्चित प्रतिमाएं से पढ़ना था। देखिए, सबसे पहले तो शहीद अमृता देवी विश्नोई, हमने इनका नाम बहुत सुना है। ये एक पर्यावरणविद थी और इंदौर में इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। इनका नाम, अमृता देवी का नाम कहाँ सुना है हमने? जो खेजड़ी वृक्ष थे, खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन चलाया गया था। एक समय में खेजड़ी वृक्ष को काटे जा रहे थे, तो इस तरह का जो आंदोलन हुआ था उसमें श्रीमती जो अमृता देवी विश्नोई है, विश्नोई जितने भी विश्नोई समाज के लोग थे उन्होंने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई थी, तो इनका प्रमुख नाम आता है और इन्हें शहीद का भी दर्जा दिया गया है। तो प्रश्न ये बनेगा, इनकी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो इंदौर में की गई है। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पर्यावरणविद है। उसके बाद है स्टैचू ऑफ वन वेस। जो स्टैचू ऑफ वन वेस है, वन वेस मतलब एकात्मता की मूर्ति, ये मध्य प्रदेश के खंडवा में देखिए। सबसे पहले तो स्टैचू ऑफ वन वेस किन की मूर्ति है? आदि गुरु शंकराचार्य की है। कितने फीट की है? 108 फीट की है। किससे बनी हुई है? अष्टधातु से बनी हुई है और ओमकारेश्वर में स्थापित की गई है। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। तो स्टैचू ऑफ वन वेस गुरु शंकराचार्य 108 फीट अष्टधातु की प्रतिमा है और ओमकारेश्वर में स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन समारोह कब हुआ था? उसके पहले देखिए यहाँ कुछ जानकारी दी हुई है। आदि शंकराचार्य ज्ञान भूमि ओमकारेश्वर। 8 साल की उम्र में बाल शंकर अपनी माँ से आज्ञा लेकर गुरु की खोज में निकल पड़े थे। बाल शंकर गुरु की खोज में नर्मदा किनारे चलते चलते ओमकारेश्वर पहुँचे, जहाँ उन्हें गोविंद भगवद पाद मिले। गोविंद भगवत पाद से बाल शंकर ने गुरु दीक्षा ली। गुरु गोविंद भगवत पाद के सानिध्य में रहकर 3 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण की। आचार्य शंकर ने नर्मदाष्टकम की रचना ओमकारेश्वर में ही की है। और आगे लिखा है, गुरु आदेश पर 11 वर्ष की आयु में अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए ओमकारेश्वर से प्रस्थान किया। सबसे पहला प्रश्न है कि जो हमारे शंकराचार्य जी, ओमकारेश्वर जी, इनकी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ओमकारेश्वर खंडवा में की गई है। कितने फीट की ऊंची है? तो 108 फीट की है। किससे बनी हुई है? तो 8 से अष्टधातु से बनी हुई है। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे गोविंद भगवद पाद। यहाँ पे इन्होंने कितने वर्षों तक शिक्षा दीक्षा ग्रहण की? 3 वर्षों तक शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। और ये जो शंकराचार्य जी की प्रतिमा जो स्थापित की गई है, ये इनके बाल्यावस्था की प्रतिमा है, ठीक है। और यहाँ पर जब वो 11 वर्ष की उम्र में हो गए थे, 11 वर्ष की उम्र के हो गए थे, तब वहाँ से अद्वैत वेदांत के दर्शन के प्रसार के लिए ओमकारेश्वर से उन्होंने प्रस्थान किया था। ये जानकारी यहाँ पर दी है। जो प्रतिमा का अनावरण किया था उसका नाम रखा था शंकरावतरण प्रतिमा, ठीक है। सुंदरता और सौम्यता का अद्भुत संगम, स्टैच्यू ऑफ वन वेस। इस प्रतिमा से जुड़ी खास बातें क्या है? आदि शंकराचार्य की इस प्रतिमा का निर्माण विख्यात चित्रकार श्री वासुदेव कामत के बनाए चित्र के आधार पर हुआ है। बाल शंकर के चित्र के आधार पर प्रतिमा निर्माण के लिए देश के 11 मूर्तिकारों का चयन हुआ है। प्रतिमा निर्माण के लिए 11 मूर्तिकारों में से श्रेष्ठतम प्रतिकृति प्रस्तुत करने वाले मूर्तिराम श्री भगवान रामपुरे सोलापुर का चयन किया गया। सबसे पहला प्रश्न है कि जो शंकराचार्य जी की मूर्ति बनाना था, अष्टधातु की इनकी जो मूर्ति बनाई गई है, उसके लिए पूरे देश भर से 11 मूर्तिकारों का चयन किया गया था। और उसमें से किन की मूर्ति का चयन हुआ है? तो उसमें से रामपुरे जो सोलापुर के रहने वाले हैं, इनका चयन किया गया है, ठीक है। वासुदेव कामत के बनाए गए चित्र के आधार पर हुई है। 2 प्रश्न बनेंगे, दोनों में कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा आयोग, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली बात, मूर्तिकार अलग है और चित्रकार अलग है, ठीक है। मूर्तिकार के लिए क्या है? पूरे देश भर में से 11 मूर्तिकारों के चयन की बात की थी, उसमें से जिसने सर्वश्रेष्ठ मूर्ति बनाई उनका चयन किया गया।
और चित्रकार, चित्रकार की बात करें तो चित्र मतलब एक पेपर पर पहले चित्र बना के दिया कि इस तरह से आपको मूर्ति बनानी है और उसके बाद में उसको मूर्ति का आकार दिया। तो चित्रकार कौन थे? वासुदेव कामत जी थे। ठीक है, वासुदेव कामत, वासुदेव कामत चित्र थे। क्या काम था उनका? सबसे पहले काम था चित्र बनाना। कामत जी का काम था सबसे पहले चित्र बना के देना, तभी तो मूर्ति बनेगी। तो वासुदेव कामत का काम था चित्र बनाना, और उसके बाद जो भगवान रामपुरे है सोलापुर, इन्होंने बनाई। भगवान राम की भी मूर्ति अभी बनी है और शंकराचार्य जी की भी मूर्ति बनी, तो इस तरह से याद रखना रामपुरे जी ने मूर्ति बनाई है। उसके बाद आगे देखिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए अटल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? सागर में। सागर के अटल पार्क में इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। देखिए अटल पार्क कहाँ है? तो सागर में है, और सागर के अटल पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा, शहीद अमृता विश्नोई जी की प्रतिमा इंदौर में है, और शंकराचार्य जी की ओमकारेश्वर खंडवा में है। अटल जी की सागर में अटल पार्क है और वहाँ पर इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। भगवान राम की प्रतिमा, भगवान राम की प्रतिमा मध्य प्रदेश के गुना में राम जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी होंगी? 111 फीट। 111 फीट बहुत ही शुभ अंक माना जाता है। किसी को शगुन देना है तो 1100 रुपये का देते हैं, 111 रुपये का देते हैं। तो 111 फीट की ऊंची प्रतिमा याद रखिए। ना ही ओरछा में, ना ही चित्रकूट में, ना ही अयोध्या में राम जी की जो प्रतिमा है, गुना के बात करें मध्य प्रदेश की, 111 फीट। उसके बाद अभी हमने पढ़ा सागर, सागर में अटल पार्क है जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह कहाँ याद रखना है? मंडला में। कैसे? सबके मन में वास करते। राजा शंकर शाह और हृदय शाह सबके मन में वास, शंकर शाह और रघुनाथ शाह, माफ़ी चाहूँगी बोलने में गलती हो गई। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह सबके मंडला, सबके मन में वास करते। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा कहाँ है? ग्वालियर में है और 21 फीट ऊंची है। 101 फीट ऊंची जो है भगवान राम की प्रतिमा है और ये गुना में स्थापित की गई है। ठीक है, 111 फीट, माफ़ी चाहूँगी बोलने में संख्या में गड़बड़ी हो गई है। 111 फीट की जो प्रतिमा है मध्य प्रदेश के गुना में है। ठीक है, गुना में भगवान राम की प्रतिमा 111 फीट। और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा 21 फीट है। और 108 फीट किसकी है? शंकराचार्य जी की। कहाँ पे? ओमकारेश्वर खंडवा में। ठीक है, उसके साथ राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों की प्रतिमा कहाँ है? मंडला, मंडला में दोनों की प्रतिमा स्थापित की गई है। राजा हृदय शाह, इनकी अष्टधातु की बनी 11 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएंगी। हृदय शाह की 11 रुपये से याद रखना, 11 फीट। ठीक है, अष्टधातु से बनी हुई है इनकी भी प्रतिमा। रानी अहिल्याबाई होलकर, अच्छा, जो हमारी देवी अहिल्याबाई होलकर है, इनकी प्रतिमा कहाँ? तो ग्वालियर में रानी अहिल्याबाई होलकर का भव्य स्मारक बनेगा, और ग्वालियर के बेहटा में बन रहे स्टैंड का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, बेहट कहाँ है? बेहट ग्वालियर में, तानसेन का जन्म यहीं पर हुआ था, और इसी पर जो बस स्टैंड बन रहा है उनका नाम इन्हीं के नाम पर रखा जाएगा, और ग्वालियर में रानी अहिल्याबाई होलकर का भव्य स्मारक बनेगा। सुषमा स्वराज जी की प्रतिमा कहाँ लगाएंगे? विदिशा टाउन हॉल में। ठीक है, मैंने आपको बताया था गुना में भगवान राम की 111 फीट ऊंची प्रतिमा। उसके बाद में सागर में जो अटल पार्क है वहाँ अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। ग्वालियर में जो रानी झांसी की लक्ष्मीबाई, उनकी 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। शंकर शाह और रघुनाथ शाह की जो प्रतिमा है वो मंडला में अनावरित की गई। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो हृदय शाह है उनकी 11 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर की ग्वालियर बता दिया है, इंदौर से कंफ्यूज नहीं होना। सुषमा जी की विदिशा टाउन हॉल में। ठीक है, सुषमा जी के विदिशा टाउन हॉल में प्रतिमा लगाई जाएगी। उसके बाद है शहीद हेमू कलानी, भोपाल में मनुभावन टेकरी पे इनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। हेमू कलानी, ठीक है, हेमू कलानी। अच्छा, जो कलाकार लोग कहाँ रहते? भोपाल में, क्योंकि राजधानी है भोपाल में। तो कलाकार लोगों को हमारी जो राजधानी है बहुत मन को भाती, मनुभावन मतलब मन को भाती है, तो भोपाल के मनुभावन में इनकी प्रतिमा लगाई गई है। उसके बाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी,
इक्वेलिटी मतलब एकता, ठीक है। इक्वेलिटी मतलब समानता होगा, एकता नहीं होगा, समानता के लिए। तो डॉक्टर अंबेडकर जी, वॉशिंगटन डीसी, मैरीलैंड, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में 19 फुट ऊंची, याद रखिए, ना 21 फुट है, ना 11 फुट है, ना 108 है, ना ही 111 है, ना ही 51 है। बहुत ही यूनिक नंबर है, अलग तरीके से। 19 फुट ऊंची है, मैरीलैंड, अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी में है। इसके शिल्पकार राम सुतार है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब शंकराचार्य जी की हमने बात की थी तो उसके जो चित्रकार थे, वासुदेव कामत जी चित्रकार थे, क्योंकि उनका काम था चित्रकारी करना, तो वासुदेव कामत जी ने चित्रकारी की थी। और उसके बाद उनके जो मूर्तिकार थे, मूर्तिकार कौन थे? मूर्तिकार थे रामपुरे, ठीक है। रामपुरे उनके मूर्तिकार थे। ये शंकराचार्य जी के बारे में बात हो रही है। लेकिन जब है अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है वॉशिंगटन डीसी, मैरीलैंड, अमेरिका में 19 फुट की बनाई है, उसके शिल्पकार राम सुतार है, ठीक है। राम सुतार एक सुर में कहा था, समानता के लिए लड़ाई लड़ी थी अंबेडकर जी ने, इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए, ठीक है, समानता के लिए। तो एक सुर में सबको इकट्ठा किया था, तो राम सुतार है। देश के बाहर अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा है 19 फुट की। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था महू के अंबेडकर नगर में, और दिल्ली में इनका निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है। तो 6 दिसंबर 1956 को स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री थे और संविधान निर्माता में से एक थे। उसके बाद में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित 1990 में किया गया, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1990 में। देखिए 1891 में जन्म हुआ, 1990, 1891, इसके 100 साल बाद 1990, 99 वर्ष बाद 1990 में भारत रत्न दिया गया। बोधिसत्व पुरस्कार 1956 में, और 1956 में ही इनका निधन हो गया था। कोलंबियन अहेड ऑफ द देयर टाइम 2004, द ग्रेट इंडियन 2022। रानी दुर्गावती जी का स्मारक, उसका जो है उद्यान का भूमि पूजन और विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास 5 अक्टूबर 2023 की बात हो रही है, जबलपुर में। अन्य पुरस्कारों की बात करेंगे तो देखिए मध्य प्रदेश से 5 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। पहला प्रश्न ये बनेगा कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो 2023 है वो कुल कितने शिक्षकों को दिया गया है, तो वो कुल 5 शिक्षकों को दिया गया है, ठीक है। अब नाम पूछ लेगा इसमें से कौन सा नहीं है या फिर वो किस जिले से संबंधित है, तो सारिका घारू जी होशंगाबाद, जिसका नाम नर्मदापुरम कर दिया, वहाँ से संबंधित है। चेतना खम्बेटे, चेतना कैसी है? एक दौर था जब सभी लोगों में चेतना पाई जाती थी। यशपाल सी भोपाल, भोपाल देखो यशपाल, यश के बाद पाल आ रहा है और भोपाल में भी भो के बाद पाल आ रहा है, तो यशपाल जी सी भोपाल के हैं, ठीक है। यहाँ जूम कर लेती हूँ थोड़ा, आपको देखने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए यशपाल सी भोपाल के, चेतना खम्बेटे इंदौर के, और सारिका घारू नर्मदापुरम। रविकांत मिश्रा दतिया के। दतिया में दांत याद रखना, और मिश्रा से मिश्रण, दांत का मिश्रण, दांत में किसी भी चीज़ को चबा के उसका मिश्रण किया जाता है। सीमा अग्निहोत्री रतलाम, रतलाम की सेव सीमा को बहुत पसंद है रतलाम की, और वो बिल्कुल ऐसी है कि खाने में आग लगा देती है रतलाम की सेव, तो सीमा अग्निहोत्री रतलाम। उसके बाद राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, सबसे पहला प्रश्न कब देना प्रारंभ किया गया, तो 1995 में प्रारंभ किया गया। इसकी राशि क्या है, तो इसकी राशि 20 लाख रुपए। क्यों दिया जाता है, तो समाज सेवा और मानव कल्याण के लिए, ना ही राजनीति, धार्मिक, सांस्कृतिक, इस तरह नहीं, समाज सेवा और मानव कल्याण के लिए 1995 में स्टार्ट हुआ। 20 लाख रुपए राशि है, और ये अभी 2021 में दिया गया था। किसे? देखिए 2021 में भटके विमुक्त भैया, 20 और 21 साल में आप भटक गए थे कोविड के कारण, फिर 21 और 22 में गांव का विकास किया गया विज्ञान समिति ने आकर जोधपुर में, मतलब विज्ञान समिति से कोविड-19 का टीका, याद रख लीजिए। 20-21 साल की उम्र, 20-21, 2020-2021 में आप भटक गए थे कोविड-19 बीमारी के कारण। उसके बाद में 21-22 में आकर जो विज्ञान था, विज्ञान समिति, उन्होंने टीका वगैरह निकाला और आपको एक सही दिशा दी, ठीक है। तो ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर 21-22।
कालिदास सम्मान, कालिदास और तानसेन दोनों 1980 से शुरू हुए, 5 लाख रुपए में राशि दी जाती है। अब देखिए कालिदास जो है 4 क्षेत्र में दिया जाता है और 2021 का किसे दिया वो भी याद रखना। 4 क्षेत्रों में किसमें, एक तो संगीत में, फिर नृत्य में, फिर रंगकर्म में और रूपांकर कला में। संगीत, नृत्य, रंगकर्म, रूपांकर कला। पुरुषोत्तम दधीच को वर्ष 2021 का कालिदास सम्मान दिया गया। उसके बाद तुलसी सम्मान, तुलसी में 3 शब्द है, तुलसी में 3 शब्द है तो 1983-84 से दिया जा रहा है, केवल पुरुष को दिया जाता है। इस तरह देवी अहिल्या सम्मान की बात करेंगे तो केवल महिला को दिया जाएगा। इसमें भी 5 लाख रुपए की राशि, सहायता राशि दी जाती है। और 2021 में कालूराम बामनिया जी को मिला जो देवास से और कला क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद अहिल्या सम्मान की बात करेंगे। अहिल्या सम्मान 1996, तुलसी मैंने आपको 1953 में बताया है, महात्मा गांधी वाला 1995 में बताया है। 20 लाख रुपए की राशि है, तुलसी की राशि 5 लाख रुपए है। कालिदास 1980 बताया जिसकी सम्मान राशि 5 लाख रुपए है और 4 क्षेत्र में ये दिया जाता है। जो तुलसी 1953 वाला है केवल पुरुषों को दिया जाता है, कालूराम बामनिया को 2021 में मिला है। इतनी बातें आपको याद रखना है। देवी अहिल्या 1996 में, ये केवल महिला को दिया जाता है और ऐसी महिला जो आदिवासी लोक कला को बढ़ावा दे रही है, ये भी 5 लाख रुपए का दिया जाता है। और 2021 में संजो बघेल भजन गायिका जो जबलपुर की है उन्हें दिया गया है। ये पूछ सकते हैं संजो बघेल कहाँ की है, तो जबलपुर की है। यहाँ पे घ को हटा दो तो बल आ रहा है और जबलपुर में भी ज के बाद बल आ रहा है, तो संजो बघेल जबलपुर, ठीक है। जो से जो भी याद रख सकते हो, जो जबलपुर की संजो बघेल भजन गायिका, 5 लाख रुपए देवी अहिल्या 1996 में। नानाजी देशमुख, नानाजी से 12 रुपये ले लेना, ठीक है, नानाजी से 12 रुपये ले लेना। तो 2012 में स्थापित किया गया था, 5 लाख सम्मान राशि। और 2021 में जनजातीय कल्याण केंद्र जो महाकौशल डिंडोरी का है उससे दिया गया। कबीर, कबीर 1986 में, देवी अहिल्या 1996 में और जो तुलसी है 1953 में। उसके बाद में कबीर बात करें तो 1986 में भारतीय कविता के लिए दिया जाता है। कबीर से कविता 5 लाख रुपए। और 2021 का जो है श्याम सुंदर दुबे जो हटा, हटा कहाँ है, दमोह, दमोह का नाम था हटा, तो श्याम सुंदर दुबे जी को दिया गया है। क्यों, क्योंकि इन्होंने ऐसी कविता गाई कि सबको हटा दिया। कबीर सम्मान 1986 कविता के क्षेत्र में है। श्याम सुंदर दुबे जी ने इतनी सुंदर कविता गाई कि सबको हटा दिया वहाँ से, और 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने कारनामा किया था। इस तरह से याद रखना। तानसेन 1980 में, कालिदास भी 1980 में। इसमें 5 लाख रुपए और संगीत के लिए तानसेन दिया जाता है, जबकि कालिदास 4 क्षेत्र के लिए। किस किस के लिए, नृत्य के लिए, संगीत के लिए, रूपंकर कला के लिए और एक कौन सा था, रंगकर्म के लिए। 2021 का पुरुषोत्तम दधीच को दिया गया था। अगला देखिए किशोर कुमार, मैंने आपको 1996 में बताया था, 1996 में देवी अहिल्या सम्मान के बारे में बताया गया था। और जो किशोर कुमार है 1997 में मैंने आपको बताया है। ये गायकी, अभिनय और लेखक से संबंधित है, 5 लाख रुपए की राशि है। विवेक रंजन अग्निहोत्री मुंबई, विवेक रंजन अग्निहोत्री जो है मुंबई से संबंधित है, इनको किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया है। और 2022 में अभिनेता धर्मेंद्र कुमार, ठीक है। क्या होता है, 21 वर्ष की आयु में कोई भी बच्चा है अपने विवेक से काम नहीं कर पाता, इसलिए माता पिता का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक हो जाता है। मुंबई मतलब मम्मी, मम्मी का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक होता है 21 वर्ष की आयु में, क्योंकि कोई विवेक से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि वो किशोरावस्था में होता है। रिलेट कर पा रहे हो चीज़ों को, देखिए। किशोर कुमार सम्मान 1997 में ये गायन के लिए, अभिनय के लिए और लेखक के लिए दिया जाता है, ठीक है। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 21 वर्ष की आयु में कोई भी किशोर जो है वो अपने विवेक से काम नहीं कर पाता है, इसलिए माता पिता का मार्गदर्शन आवश्यक हो जाता है। 2022 में अभिनेता धर्मेंद्र को ये सम्मान दिया गया है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त सम्मान की बात करते हैं तो 1987, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले किशोर कुमार 1987 5 लाख रुपए। और सदानंद प्रसाद गुप्त गोरखपुर को मैथिली शरण गुप्त दिया गया है। लता मंगेशकर पुरस्कार 1984 में लता जी के सम्मान के लिए दिया जाता है। ये 5 लाख रुपए की राशि है। और ये 21 में कुमार शानू को, 22 में उत्तम सिंह जो संगीत निर्देशक थे, ये सुगम संगीत रचना और गायन के लिए दिया जाता है।
इसमें यहाँ पे एक बिंदु दिया है कि जो लता मंगेशकर सम्मान बारी बारी से पार्श्व गायन एवं संगीत के निर्देशन में दिया जाता है, ठीक है, और 2022 का संगीत निर्देशन में दिया गया है। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान। ये बहुत ही यूनिक सम्मान है। इस तरह का राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2021 का रविशंकर श्रीवास्तव को दिया गया है। राष्ट्रीय युवा सांसद 2022 की युवा सांसद की बात की राजेश्वरी अंजना, ठीक है, कुमारी राजेश्वरी अंजना को ये पुरस्कार दिया गया है। विश्व हिंदी सम्मान 2023 की बात की जाए तो 15 से 17 फरवरी को फिजी में आयोजित किया गया और भोपाल के प्रसिद्ध लेखक जवाहर कर्नावत को दिया गया। विश्व हिंदी सम्मान की बात करें 2023 के, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भोपाल के जो लेखक है जवाहर कर्नावत, इन्हें दिया गया है और फिजी में आयोजित हुआ था 15 से 17 फरवरी को। फरवरी मतलब दूसरा महीना, 2 शब्द का ही फिजी है, ठीक है, इस तरह इसको याद रखना। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, ये बाघ प्रिंट में जो ठप्पा छपाई है इसके लिए धार के बिलाल खत्री को दिया गया है। पहला प्रश्न ये पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार बिलाल खत्री को दिया है, किस जिले से है? धार से है। किस छपाई से संबंधित है? तो बाघ में जो है ठप्पा छपाई उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 ये दिया गया है ओम प्रकाश पाटीदार शाजापुर और नीरज सक्सेना रायसेन। जो लोग सक्सेस हो गए उनसे हमेशा आपको राय लेनी चाहिए। जो लोग सक्सेस हो गए, जिन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल कर ली है, उनसे हमेशा आपको राय लेनी चाहिए। तो नीरज सक्सेना रायसेन और ओम प्रकाश पाटीदार शाजापुर। एक सेकेंड। स्कोच अवार्ड की बात करेंगे तो 2023 में मध्य प्रदेश गृह निर्माण और अधोसंरचना मंडल को बालाघाट के वन स्टॉप सेंटर के बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कोच अवार्ड के ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023 से सम्मानित किया गया। सबसे पहली बात, 2023 का स्कोच अवार्ड किसे दिया गया? तो बालाघाट, और बालाघाट का वन स्टॉप सेंटर बालाघाट, ठीक है। और 2022 में गृह निर्माण और अधोसंरचना मंडल को। दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। जो आगे वाले बिंदु हैं वो आगे के वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।